नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के प्रश्न। इससे पहले हम 130 क्वेश्चन कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो बीपीएससी में आए हैं। उसकी वीडियोस बन गई हैं, 13 वीडियोस बनी है, हर वीडियो में 10 क्वेश्चंस है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, और ये सीरीज आगे जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये आपके काम बहुत आएगी। हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, और जो पीवाईक्यू हैं वो आपके रिपीट भी होते हैं। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। आफ्टर पासिंग क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, गांधी जी वॉज लॉन्च्ड इन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहाँ रखा गया था। अब देखिए, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है आया कब है? ये आया है आपके 1942 में। ठीक है, कब आया? 1942 में। ठीक। अब इसके बाद में गांधी जी ने इसको पारित करा था, पास करा था। अब बोला ये जा रहा है, जो प्रस्ताव आया उसके बाद में क्या हुआ था? गांधी जी को जेल हो गई थी। गांधी जी को क्या, बाकी जितने पॉलिटिकल लीडर थे उस समय जो क्विट इंडिया की मांग कर रहे थे, उन सबको जेल हुई थी। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गांधी जी को भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद जब जेल हुई है, उनको रखा कहाँ पे गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आगा खान पैलेस। ठीक है, आगा खान पैलेस में रखा गया था। ये एक पैलेस था, ठीक, और इसको बना दिया गया था जेल। किसके लिए? गांधी जी के लिए बनाया गया था। आगा खान पैलेस आपका है कहाँ पे? ये है आपका पुणे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच इशू वॉज द रीजन ऑफ फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन की विफलता का कारण कौन सा मुद्दा था? अब देखिए, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी गोल में सम्मेलन है, ये हुई कहाँ पे है? ये हुई आपकी लंदन में। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये ध्यान रखिए, कहाँ पे? लंदन में। कब हुई है? 1931 में हुई है। ठीक, कब? 1931 में, 1931 में। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जो पहली गोल में सम्मेलन थी, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कांग्रेस और महात्मा गांधी ने उसको अटेंड नहीं करा था। ठीक, और जो द्वितीय आपकी गोल में सम्मेलन थी, जो सेकंड गोल में सम्मेलन है, उसमें गांधी जी भी गए थे और कांग्रेस की तरफ से डेलीगेट्स भी गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो था ये फेल हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब बोला जा रहा है इसका कारण क्या था? इसका जो कारण है वो है आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या इसका कारण है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये था, देखिए जो कम्युनल इलेक्टोरेट था वही मतलब है इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि जब चुनाव हो रहा होगा और अगर मुस्लिम जो कैंडिडेट वो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको सिर्फ मुस्लिम आदमी ही वोट कर सकता है। ठीक है, हिंदू आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो उनको भी सिर्फ हिंदू आदमी वोट कर सकता है। इससे क्या होगा? जो जितने भी कम्युनिटीज है, जितने भी संप्रदाय हैं, उनके बीच में दूरी और आने लगेगी। आज के समय में क्या है, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम आदमी का इलेक्शन लड़ रहा है, कोई हिंदू आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, उसमें वोटिंग तो सब कर सकते हैं। अगर हिंदू अगर मान लीजिए एक कम्युनिटी है पूरी एक जगह पे, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्शन हो रहा है वाराणसी पे, ठीक है, जैसे अब मान लीजिए वाराणसी में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर जो वोटिंग होगी इस समय पे, जो प्रेजेंट आपका 2023 चल रहा है, अभी ऐसा कोई भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उसमें हिंदू भी वोट डाल पाएगा, मुस्लिम भी वोट डाल पाएगा, जिसको वो पसंद करता है उसको वोट डालेगा। लेकिन पहले क्या था? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि जो मुस्लिम आदमी सिर्फ मुस्लिम आदमी को वोट दे सकता है, हिंदू आदमी सिर्फ हिंदू आदमी को वोट दे सकता है। इससे क्या हो रहा था? दूरियां बढ़ रही थी, और गांधी जी चाह रहे थे कि ये सिस्टम को आप हटा दो। तो इसका विफल होने का कारण क्या है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? वो है आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रूलेट एक्ट बिकॉज इट्स एम वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रूलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य था। अब देखिए, रूलेट एक्ट आपका आया कब है? ये आया आपका 1919 में। ठीक, 1919 में आया। अब इस एक्ट में ये था, मान लीजिए, क्योंकि उस समय काफी ज्यादा राष्ट्रवाद जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। लोग अंग्रेजों से कहते छोड़ो छोड़ो जाओ भैया यहाँ से। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे कैसे चले जाए। अब उन्होंने ले आए रूलेट एक्ट। कौन? अंग्रेज लोग ले आए। अब रूलेट एक्ट में ये था, उन्होंने ये बोला अंग्रेजों ने कि अगर मान लो हमें दिखा आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हो जो हमारे खिलाफ है, हम आपको जेल में डाल देंगे, वो भी 2 साल के लिए। और 2 साल तक आपका ट्रायल भी नहीं होगा, मतलब आपका जो, आपको कोर्ट भी नहीं लेके जाएंगे। समझ रहे हैं? कोर्ट भी नहीं लेके जाएंगे आपको, आपको ना वकील मिलेगा ना जज आपकी सुनवाई करेगा, अगर आप कोई क्या कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। अब ये ऐसा
कानून आ गया था जिससे काफी ज्यादा दिक्कत थी। लोग कह रहे थे हम अगर कुछ भी बोल दे, हम बोल दे कि इनका ये कानून गलत है अंग्रेजों का, तो भी हमें उठा के पुलिस ले जाएगी। तो इसी वजह से कांग्रेस ने इसका प्रोटेस्ट करा। अब इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ रोलेट सत्याग्रह भी करा था किसने? गांधी जी ने। और ये जो रोलेट एक्ट है, एक चीज और ध्यान रखिए, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध पंजाब में भी हुआ था। तभी आपको ध्यान होगा जो जलियांवाला बाग मैसेकर है, जब जनरल डायर ने वहां गोलियां चलाई थी, वो कब चलाई थी? वहां पे प्रदर्शन हो रहा था पंजाब में, और किस एक्ट के खिलाफ हो रहा था? रोलेट एक्ट के खिलाफ ही हो रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये रोलेट एक्ट के रिलेटेड जानकारी है। अब इसका जो मेन एम क्या था रोलेट एक्ट का? वो था टू लिमिट सिविल लिबर्टी ऑफ इंडियंस, भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करना। क्यों? क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। अगर ज्यादा आप बोलोगे, अंग्रेजों बोल नहीं सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपने अंग्रेजों के कोई भी कानून लाया, उसका अगर आपने क्या बोला कि कानून सही नहीं है, गलत है, तो आपको 2 साल वो क्या कहते हैं, जेल कर देंगे, और साथ में आपको ट्रायल भी नहीं कर सकते आप अपना, मतलब वकील भी नहीं आप कर सकते हो, ना ही कोर्ट जा सकते हो। तो इसी वजह से सिविल लिबर्टी जो थी, नागरिक स्वतंत्रता, उसको ये काफी कम कर रहा था। ये एम था किसका? आपका रूलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वामी स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने रामाकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1897 में। ठीक है, कब? 1897। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1863 में हुआ। ठीक है, 1860। तब इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देखिए, जो 1938 का आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वो है अधिवेशन, सेशन, वो कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है हरिपुरा में। वो कहाँ पे? सूरत में आता है, हरिपुरा में। और 1938 में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडेड डायरकी ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? देखिए समाप्त किसने किया? समाप्त किया आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, किसने समाप्त किया डायरकी को बंगाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स ने करा है। लाया कौन था इसको? लायक थे रॉबर्ट क्लाइव लाए थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसने समाप्त किया, तो करेक्ट आंसर क्या आपका? सी है, वॉरेन हेस्टिंग्स। और लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक थी ये डायरकी द्वैत? आपका द्वैत शासन ये था 1765 से लेके 72 तक, 1772 तक। क्या, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रंजीत सिंह हैड रिसीव्ड द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया किससे? तो इन्होंने जो कोहिनूर हीरा था इनको मिला था शाह शुजा से। ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन हल्के फुल्के एक आध जो है थोड़ा 1700 के टाइम के आगे, लेकिन वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में आप मानोगे कि अंग्रेज जो थे उस समय पे ये अपना एक्सपेंशन कर रहे थे इंडिया में, अपने जो साम्राज्य उसको और बढ़ा रहे थे भारत में, इसलिए ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में ही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द फर्स्ट मराठा सरदार टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? इसमें बोला जा रहा है। तो पहले थे आपके पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकंड, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सब्सिडियरी अलायंस किस गवर्नर जनरल के दौरान आया? वो आया आपके लॉर्ड वेलेस्ली के दौरान आया, लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी ध्यान रखिए। अब आगे क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक है वो आपके दो तीन आ जाते हैं उसमें नाम, लेकिन इसके हिसाब से जो इसमें ऑप्शन है वो होगा आपके आगा खान। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपके? आगा खान है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और जो आपको सर सैयद अहमद खान दिख रहे हैं ये है आपके अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर थे। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? वो हैं आपके राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। कब बनी है आत्मीय सभा? ये बनी है आपके 1815 में बनी। और राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे सामाजिक जो आपका सुधार थे, ये इन्होंने कोशिश बहुत करी सामाजिक सुधारों में। ठीक है, जैसे महिलाओं की स्थिति सुधारने में इन्होंने बहुत कोशिश करी, सती को बैन करने में इनकी बहुत कोशिश थी।
ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और आत्मीय सभा की स्थापना भी किसने करी है, फाउंड किसने करा, राजा राम मोहन रॉय ने। कब करा, 1815 में करा है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियो, ताकि वो लोग भी देख सके। और इस सीरीज से जुड़े रहिए, कंटिन्यू रखिएगा। नमस्कार।